प्रणाम गुरु जी। हाँ बोलिए बोलिए। कुछ अलग अनुभव हुए क्या? अनुभव तो हुआ था सर, लेकिन ये मेरे ना, जब मैं प्रार्थना कर रही थी तो बंद कमरे में मेरे क्या कांच की अलमारियां बनी हुई है, हम्म फर्नीचर बना हुआ मतलब। तो वो हम्म इतनी जोर जोर से खड़खड़ 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 करने लग गए, तो हम्म मैं डर गई। हम्म हालांकि वो मेरी 11 माला पूरी हो गई, उसके बाद मैं ऐसे प्रार्थना कर रही थी ना, हम्म तब वो आवाज ऐसी आई और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। थोड़ा मुझे डर भी लगा और थोड़ा मुझे ऐसा लगा कि मातेश्वरी आप आए हो और मुझे दिख नहीं रहे हो और हम्म अपना एहसास करा रहे हो, तो मुझे पता नहीं चल रहा, लेकिन सब अच्छा लग रहा है। शरीर में भी वो झंझनाहट हो रही थी। तो समझने में। गुरुजी गुरुजी वो मातेश्वरी थे या कोई और थे, मुझे थोड़ा डर लगा। अभी आप ब्रह्मलोक आश्रम को भी मंत्र समर्पित कर रहे हो ना? हम्म। है। ब्रह्मलोक आश्रम को मंत्र समर्पित कर रहे हो ना? हाँ, मैं हाँ तो उनको भी मैं अभी हाँ याद करती हूँ, सुबह शाम हाँ हाथ तो जोड़ती हूँ। ऊर्जा भी मिल रही है ना, इसलिए आश्रम से जुड़ गए तो आश्रम से ऊर्जा भी मिलती है, तो आपकी वो जो सिद्धि है आदुरी वो अभी और प्रबलता से आपसे संपर्क करेगी। ऐसा है। जो रक्षा होती है, तो बाधाएं होती है, दूर हो जाए। अच्छा, तो ये नेगेटिव नहीं है ना? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मुझे थोड़ा यूँ डर लग रहा था कि भाई नहीं नहीं, ऐसे नहीं कि होता कोई है ये चीजें हिल देती है, हिला देती है, इतनी शक्तियां होती है उनके पास। ठीक। मतलब कोई नेगेटिव एनर्जी घुस गया तो मुश्किल हो नहीं जाएगा नहीं, सर। उनकी नेगेटिव होती है ना, उनकी गंदी खुशबू होती है। ठीक है। क्या नेगेटिव? नेगेटिव होती है ना, उनकी खुशबू नहीं आती, गंदगी की वो बदबू आती है, बदबू। ठीक है। बदबू आती है यूँ? हाँ तो ये आपको कुछ तो खुशबू आती है। ठीक है। मुझको तो अच्छी खुशबू आती, जैसे हाँ कोई केवड़ा की हो, गुलाब की हो, हाँ फूलों में से खुशबू आती ना, हाँ, तो वैसी आप आ ये रही है पकड़। विचार त्याग दो कि कोई नकारात्मक चीज है, ये किसने बताया कि नकारात्मक चीजें आई? ठीक है अरे कुछ। मतलब ये मुझे हम्म, महसूस हुआ कि कहीं कोई नहीं, नकारात्मक में आ जाए, अपन किसी को बुला रहे हैं कोई दूसरा आ जाए ऐसे। उनकी खुशबू होती है ना कि यक्षिणियों की, अप्सरा की ही खुशबू आती है, बाकी किसी की नहीं आती। ठीक है। ओके तो आपके अप्सरा। वो हाँ अप्सरा ही है वो। ठीक है। अच्छा। इसमें तो समस्या और नहीं सर है, आप साधना अच्छे से करते रहो और हाँ, आप हवन थोड़ा सा करो तो और ज्यादा लाभ। ठीक है। क्या हवन? हवन करने के वो तो और ऊर्जा मिलेगी ना, और तो प्रबल मैं बनेंगे। खुद ही घर पे कर सकती हूँ कि पंडित जी से करवाऊँ? या तो आप खुद घर पे कर सकते हैं या तो आश्रम से करवाओ। अच्छा यूँ। हम्म। तो गुरु जी वो बात ये है कि मैं यूँ लेडीज जब रेस्ट में हो जाती है तो कितने दिन तक साधना नहीं करनी चाहिए? तो बस आप फ्रेश होते ही आप साधना आरंभ कर सकते हैं, 5 दिन बाद शुरू कर सकते अच्छा। हैं। और वो क्या बोलते हैं? मानसिक जप कर सकते हैं आप बैठ के माला पकड़ के जप ना करके मानसिक रूप से आप बैठे बैठे कुर्सी पे वैसे ही याद कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, हाँ मैं यही पूछ रही थी कि बैठे बैठे मन से हाँ तो बात का जाप कर सकते हैं ना? नहीं, ऐसा क्या होता है मालूम है, इस समय है ना, जो महिलाओं के इस समय में वो ऊर्जा उनकी और बहुत बढ़ जाती है। ठीक है। तो उस समय साधना बट करते हैं ना, तो हाँ तो ऊर्जा बहुत बढ़ती है, तो सकारात्मक सोचने लगेंगे तो सकारात्मक होने लगता है, और उस समय समझो नकारात्मक सोचने लगे तो वो ऊर्जा नकारात्मक की ओर जाती है, तो नुकसान भी हो सकता है। इसमें अच्छा। ऐसा होता है, इसमें गंदगी या कुछ ऐसा ऐसी बात नहीं होती, पर उस समय महिलाओं की ऊर्जा बहुत बढ़ जाती है हाई लेवल पे। ठीक है। हाँ, ये मैंने तो कहीं और भी सुना था। तो फिर माला हाथ में नहीं लूं, ऐसे ही जाप करूं? हाँ हाँ बिना, सिर्फ मानना उनका स्मरण करते हुए जब करो, और जब आप फ्रेश हो जाएंगे उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा। और हम्म। ये आपके यहाँ ये अभिमंत्रित माला वगैरह मिलती है क्या? मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं तो साधारण ऐसे ही प्रार्थना करती हूँ, अभिमंत्रित किया हुआ कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं, आप जब करो जब से भी आ जाएगी, अभिमंत्रित का उसमें विशेष बात नहीं होती। ठीक है। आप जब अच्छा, करो तो हो जाएगा। ठीक है। और कोई हुक्म हो तो बताओ। नहीं नहीं मैंने आज आपको व्हाट्सअप किया वो मेरा नाम अता पता। ठीक है ठीक देख है ठीक है। अभी देखा आपने? नहीं, अभी मैं अभी सुबह ही देखूंगा, अभी मेरे विशेष साधना चल रही है तो मैं कॉल नहीं उठा रहा था, पर आपका अच्छा। भाग्य अच्छा था, उठा लिया।
तो अभी मैं उसमें कोई संशय नहीं है, आप निश्चित रूप से करो, आपकी यात्रा ही है, ठीक है। अच्छा, ओके। मैंने और आपको डिस्टर्ब कर दिया। अनुभव तो होते रहेंगे, चिंता ना करें, ठीक है। ओके। हाँ, ठीक ठीक और ठीक, इससे धन्यवाद। बहुत खतरनाक अनुभव होते हैं, तो चीजें वो डरती नहीं है, अभी कोई आएगी तो हलचल तो होगी ना रूम में, ठीक है। हाँ, हाँ, तो वो तो स्वाभाविक चीज है, वो स्वाभाविक चीजें से डरेंगे तो खुद खुद को ही परेशान करेंगे, ऐसा होता है, नहीं अब ठीक तो है। मुझे डर नहीं लगता है, शुरू शुरू में हाँ, थोड़ा लगा था लेकिन अच्छा अब अच्छा। अब नहीं लगता है। हाँ ठीक है, अगर डर लगे तो आप आश्रम की शक्तियों को याद करेंगे तो वो सहायता करेंगे, ठीक अच्छा है। अच्छा, ठीक ओके, धन्यवाद। ठीक। प्रणाम दोस्तों। जैसे कि आप एक साधिका की आप साधना का अनुभव सुन रहे थे और उनको अप्सरा का सानिध्य प्राप्त हो चुका है और खुशबू तो उनको महसूस होती है, साथ ही उनको एहसास भी होता है और उनको साधना में कमी है क्योंकि हवन ठीक से किया नहीं है, इसलिए अभी प्रबलता नहीं है। तो हवन करते ही उनकी और उस अप्सरा की ऊर्जा बढ़ेगी, तो उनको स्पर्श में, सपनों में और एहसास बढ़ जाएगा। और इन चीज़ों से हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद उनको बुलाते हैं और खुद आती है ऐसा अलग सा। तो वो डर लगता है, ये भी स्वाभाविक है कि बुद्धि अलग होती है, आत्मा अलग होती है और मन अलग होता है। तो बुद्धि जिसके बारे में जानता नहीं है उसके बारे में भय लगता ही है। और साधिकाएँ जैसे महिलाएं होती तो वो तो और ज़्यादा डर जाती है ऐसी चीज़ों से, पर वैसे कुछ आवश्यकता नहीं है। और दूसरी चीज़ की कोई ब्रह्मलोक आश्रम के सानिध्य में साक्षी मानकर साधना करता है तो आश्रम की शक्तियाँ उनकी रक्षा करती है, साथ ही साधक की तो रक्षा करती है, साथ ही पूरे परिवार की रक्षा करती है। कोई एक बार भी हमारे आश्रम से जुड़ जाता है तो उसको रक्षा प्रथमतः उसको रक्षा ही प्रदान होता है। वो कुछ दे ना दे, कॉल करता है आश्रम से, व्हाट्सअप करता है तो शक्तियाँ तुरंत उसकी रक्षा के लिए चली जाती है, रक्षा प्रदान करती ही करती है। और बाकी उसको लाभ कितना होता है, क्या होता है, वो कितना समर्पण करता है आश्रम के प्रति, उसका स्वभाव कैसा है, वो बहुत मायने रखता है। तो उसके अनुसार उसको लाभ शक्तियाँ देती रहती है। हम किसी के लिए हवन करें या जप करें ना करें, पर आश्रम की शक्तियाँ स्वतः ही सहायता करने के लिए चली जाती है। कि आश्रम से जो भी संपर्क करना चाहते हो वो दोपहर के 12 से 3 बजे के बीच में ही करें, वो कॉल कर सकता है। और बाद में कॉल ना करें, आप मैसेज और टेलीग्राम व्हाट्सअप कर सकते हैं, वो अगली सुबह उसको जवाब मिलेगा। क्योंकि अभी मैं विशेष साधना में रत हूँ और रहेंगे, क्योंकि हम जैसे कि हम पहले तो जैसे समय था, पर अभी विशेष ऊर्जा बढ़ा रहे हैं हम, आश्रम की कार्य भी बहुत बढ़ गए। तो जितनी ज़्यादा हमारे पास ऊर्जा होगी उतने हम लोगों की और सहायता कर सकते हैं। इसलिए हम पहले तो हम दिन में सिर्फ एक बार ही भोजन करते थे, खिचड़ी, पर अभी हम 2 दिन में एक बार खाना खा रहे हैं। और इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे पहले मैं जितना कार्य करता था उतना ही कार्य कर रहा हूँ। यानी आध्यात्मिक वो मंत्रों में इतनी ऊर्जा होती है कि और मैं खाना 2 दिन में एक बार खा रहा हूँ, फिर भी कमज़ोरी महसूस नहीं है। कमज़ोरी के बजाय उल्टा मुझे और ऊर्जावान महसूस हो रहा है। यानी हमारे मंत्रों में इतनी ऊर्जा है कि व्यक्ति बिना खाने खाए भी एकदम तंदुरुस्त रह सकता है और एकदम और ऊर्जावान महसूस कर सकता है। यानी मंत्रों में खाना खाता है उससे भी कई ज़्यादा ऊर्जा है, आप इसको समझ सकते हैं। आप भी विश्वास के साथ मंत्रों की अपने जीवन में उपयोग में लाते तो आपका भी जीवन निश्चित ही बदल जाएगा। और मैं सिर्फ पानी ही पीता हूँ, पूरा एक दिन होता है सिर्फ बीच बीच में पानी पीता हूँ। और यानी आज दोपहर को यानी भोग लगा के 11 बजे भोजन कर लिया तो अगले दिन तो मैं कुछ खाता नहीं हूँ, परसों ही डायरेक्ट 11 बजे भोजन कर देता हूँ। बीच में कुछ भी नहीं लेता, ना एक कण का कुछ लेता हूँ। सिर्फ एक बार भोजन, फिर भी ना भूख लगती है, ना कुछ शरीर में कमजोरी है, ना उल्टा तेज और ऊर्जा और बढ़ गई है, ना आवाज़ में कुछ फर्क है। और यानी हमारे मंत्रों में इतनी ऊर्जा है कि व्यक्ति अपनी शरीर की ऊर्जा भी खुद ही मंत्रों की ऊर्जा से उत्पन्न कर सकता है, उसको खाने की भी उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा अपना मोबाइल में समय बिताने से अच्छा है कि आप ध्यान लगा के ऊर्जा बढ़ाने का प्रयास करें, मंत्रों को जप करते रहें, मनी मनी चलते फिरते भी जप करते, ईश्वर का स्मरण करते, तो भी आप ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकते हो। और बहुत सारे जो अनजाने में आपकी जो दुर्घटनाएं घटने वाली है वो भी आप सिर्फ चलते फिरते जप करेंगे तो भी आप उससे
निजात प्राप्त कर लेंगे। साथ ही आप ईश्वर का स्मरण करते हो तो भी बहुत लाभ होता है, आप सुखी और शांति से जीवन बीत जाएगी आपकी, इसमें संशय ही नहीं है। और जो ब्रह्मलोक आश्रम को जली सिर्फ जल भी चढ़ाएंगे तो भी आपकी शक्तियाँ सहायता करेंगी, और भोग और अगरबत्ती दीपक आप जलाया करें, इतना तो कर ही सकते हैं, इससे भी आपको बहुत लाभ होगा ही होगा, इसमें संशय नहीं है। बहुत सारे लोगों को लाभ हो रहा है और अनुभव भी डाल रहे हैं, पर मेरे पास अभी समय नहीं है, इसलिए मैं वीडियो ज़्यादा नहीं बना पा रहा हूँ। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रों की जो ऊर्जा है वो प्राप्त करें। मैं बिना खाना पिए 2 दिन तक रह सकता हूँ, तो आप की जीवन क्यों नहीं बदल सकती, बिल्कुल बदल सकती है। तो आप पूरे विश्वास के साथ मंत्र साधना ही करें, देवी देवताओं की नित्य आराधना करें। नहीं तो आपके पास समय नहीं है तो चलते फिरते जब भी करेंगे तो भी आपको लाभ होगा। ब्रह्मलोक आश्रम का यही प्रयास है कि हर व्यक्ति को मंत्र बल के, तंत्र बल, योग बल और प्राण बल के बारे में विशेष जानकारी हो, जिससे वो जीवन में इसमें समाहित करके अपने जीवन को आध्यात्मिक भौतिक उन्नति करें। और इसलिए हम अलग अलग मंत्रों का विशेष साधना भी करवा रहे हैं। आप हमारे आश्रम से जुड़ के साधनाएँ भी कर सकते हैं और अपने जीवन में परिवर्तन ला देंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। तो आश्रम से जुड़े और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। और आपको कोई विचार हो तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं।